आज हम बनाने वाले हैं तिल के लड्डू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमने तिल लिया है, सफ़ेद वाले तिल है, तो इसको अच्छी तरह से हमने धुल लिया है। इसको धुलना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत ही गंदगी होती है और बहुत छोटे छोटे इसमें अकड़ी टाइप के होते हैं जो मुंह में बहुत ज़्यादा जाते हैं, खिचक जाते हैं, तो इसको धुलना ज़रूरी होता है। तो इसको हमने 2 पानी से धुल करके सुखा लिया है। साथ में ही हमने यहाँ पे लिया है काला वाला तिल। तो यहाँ पे जो सफ़ेद तिल है वो ज़्यादा है, यहाँ पे काला वाला तिल कम से कम 250 ग्राम के करीब है। इसको भी हमने धुल लिया है। और फिर हम लेते हैं मूंगफली। तो यहाँ पे हमने मूंगफली लिया है कम से कम 300 ग्राम। तो यहाँ पे मूंगफली जो है मार्केट का नहीं है, ये घर पे ही है। इसको छील करके हमने रखा है। तो यहाँ पे मूंगफली भी हमने ले लिया है और इसको भूनते हैं। फिर इसके साथ में और लेते हैं सौंठ। जो सौंठ होते हैं ये सूखी वाले, उसको हमने लिया है, इसको कूट लिया है। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा कूटने के बाद इसका जितना भी टुकड़ा टूट गया तो उसको भी मिक्सी जार में हम पीसेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है, गैस पे रख दिया कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं सबसे पहले मूंगफली। क्योंकि सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेते हैं ताकि जब मूंगफली ठंडी होगी तो इसके छिलके उतर जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने मूंगफली को चला चला कर कम से कम 5 मिनट में हाई फ्लेम पे ही भून लिया है, ताकि इसके जितने भी छिलके हैं ना थोड़ा सा जल जाएंगे। तो जब इसको हम हाथ से मलेंगे ठंडा होने के बाद तो जब छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट बाद जब इसको भून लिया है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और प्लेट में निकालने के बाद उसी कढ़ाई में अब डालते हैं जो ब्लैक वाला तिल हमने लिया है, उसको डाल देते हैं। और तिल को भी 2 मिनट तक हम भून लेते हैं। तो इसमें जब चटकने की आवाज़ आने लगे तभी तक हमें तिल को भूनना है। बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है जब तिल को हम भूनते हैं। तो इसको लगातार चलाते हुए बराबर हमें भून लेना है। तो यहाँ पे तिल भी भून गया है, तो इसको हम एक बड़ी सी थाली में डालते जाएंगे। और फिर उसी कढ़ाई में हम डालते हैं सफ़ेद वाले तिल। सफ़ेद वाले तिल को भी भूनना है। तो यहाँ पे हमने एक बार में कम से कम आधा किलो के करीब तिल डाल दिया है। तो यहाँ पे 1 केजी हमने लिया था सफ़ेद वाला तिल। तो तिल मार्केट का नहीं है, एक किसी है मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ से आया था। तो बहुत ही अच्छा तिल है। इसको हमने धुल लिया है, इसमें बिल्कुल भी जो है गंदगी वगैरह नहीं है। तो इसको भी हम भून लेते हैं। इसको भी चटकने तक हम भूनते रहते हैं, लगातार चलाते रहेंगे ताकि सभी जो तिल है ऊपर नीचे चला करके अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पे तिल जो है भून गया है और इसको भी हम उसी थाली में निकाल लेते हैं। इसी तरह से एक बार और तिल को डाल करके हम भून लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए गुड़ हमने लिया है और यहाँ पे 3 गुड़ लिया है। और फिर इस गुड़ को पहले हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे गुड़ को पहले हम तोड़ लेते हैं। इसी गुड़ से हम बनाएंगे चाशनी और फिर हम बांधेंगे तिल के लड्डू। तो यहाँ पे जितना भी मतलब तिल था ना उसको हमने भून लिया है और यहाँ पे जो गुड़ है उसको भी हमने तोड़ लिया है। तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर देते हैं और फिर हम गैस पे जो कढ़ाई थी उसी में इस गुड़ को हम डाल देते हैं और इसकी हम चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पे गुड़ को हमने डाल दिया है और फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे आधा गिलास ही हमने पानी डाल दिया है और गुड़ की हम चाशनी बनाते हैं। तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसको हम ऐसे चाशनी बनने देते हैं। फिर जो मूंगफली है वो ठंडी हो गई है, तो इसको हम डालते हैं एक थाली में और इसको हाथ से रगड़ देते हैं। तो हाथ से रगड़ने के बाद इसके जितने भी छिलके हैं बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हाथ पे लेकर इसको अच्छी तरह से रगड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी जो छिलके हैं अलग हो गए हैं और जो मूंगफली उसके 2 भाग हो गए हैं। फिर जो सोंठ है उसको भी हम डालते हैं ग्राइंडर जार में और उसको भी हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे सोंठ भी पीस गया है और जो चाशनी है इसको हम लगातार चलाते हुए चाशनी बना लेते हैं। लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे जो गुड़ है चिपके ना। और फिर एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सा हमने एक बर्तन लिया है और उसी में जो तिल है सभी तिल को हम डाल देते हैं, क्योंकि जो थाली में हमने तिल रखा है उसमें तो लड्डू बन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम बड़े से बर्तन में डाल लेते हैं। और बड़े से बर्तन में डालने के बाद अब जो मूंगफली है उसको भी हम डाल देते हैं। तो मूंगफली भी साफ़ हो गई है और इसमें आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाला है। और फिर हम जो सौंठ पीस करके रखे हैं उसको डाल देते हैं। तो जितना भी चिपका हुआ सौंठ है इसको डाल देते हैं। सौंठ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो सौंठ को हमने डाल दिया है और जितना भी ढक्कन में लगा हुआ सौंठ है उसको भी हाथ से हम निकाल लेते हैं। फिर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ से हाथ से या किसी चीज़ से करछी से वगैरह से आप इसको चला करके मिक्स कर लीजिए। सभी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो जो चाशनी है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चाशनी है गुड़ जो है गल गया है, चाशनी भी अच्छी तरह से बॉयल होने लगी है। तो चाशनी को कम से कम 7 से 8 मिनट लगे हैं चाशनी बनाने में। तो मुझे तो पता नहीं था, चाशनी बनानी नहीं आती है, तो हमने अपनी सासू माँ से पूछ पूछ के बनाया है। और इसका एक तार हम चेक कर लेते हैं। तो भी जो चाशनी अच्छी तरह से पकी हुई नहीं है, चिपचिपी है, तो इसको फिर हम चलाते हुए इसको हम चाशनी गाढ़ा बना लेते हैं ताकि बंधने लगे। फिर यहाँ पे जो चाशनी है इसको दोबारा हम चेक करते हैं। अच्छी तरह से चाशनी हमारी बन गई है। फिर गर्मा गर्म चाशनी हम डालते हैं तिल में। यहाँ पे किसी चीज़ से पकड़ करके सारा जो जितना भी चाशनी हमने बनाया है उसको तेल में डाल देते हैं और जितना भी कढ़ाई में लगा हुआ है उसको भी हमने साफ़ करके डाल दिया है। फिर पलटे से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। सभी तिल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे लगातार चलाते हुए
गुड़ को और तिल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो गर्मा गर्म ही तिल में और सौंठ में सभी चीज़ों में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्स होने के बाद अब इसके हम लड्डू बांध लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी सासू माँ, दादी और हम तीनों लोग इसके लड्डू बांध रहे थे, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेगा, इसलिए तीनों लोग जल्दी जल्दी इसको बांध ले रहे हैं। तो यहाँ पे तिल के लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से आप लोग एक बार तिल के लड्डू बनाएं, और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे ढेर सारे हमने तिल के लड्डू बना लिए हैं। तो इस तिल के लड्डू को आप लोग सुबह, दोपहर या किसी भी टाइम में एक ज़रूर खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठंडी के मौसम में तो बहुत ही फ़ायदा करता है, लेकिन यहाँ पे हमने गर्मी में बनाया तो सुबह सुबह हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इस तरह से एक बार आप लोग तिल गुड़ के लड्डू ज़रूर बनाएं, और हमारी वीडियो